भैया बाजार उस स्थिति में आ गया है कि फोमो और फियर ऑफ मिसिंग आउट और ग्रीड और फियर दोनों चल रहे हैं। तो ऐसे वक्त में भैया अगर बंदा पैसा खर्च नहीं करेगा, माल उठाएगा नहीं तो रोता रह जाएगा। अगर बाजार भाग गया, गिर गया तो लगा ही देगा। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, ऐसे माहौल में जो बाजार है, जो समझदार ट्रेडर है वो एक ही गाना गा रहा है, समझदार इन्वेस्टर एक ही गाना गा रहा है। क्या सोचिए, क्या ले 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 जा जब तक है पैसा, शेयर तू ले जा, सस्ते शेयर को छोड़ना नहीं है, सस्ते शेयर को छोड़ना नहीं है, महंगे शेयर को देखना नहीं है, ले 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 जा जब तक है पैसा, शेयर तू ले जा। भैया जब तक पैसा है शेयर लेते हो और महंगे शेयरों को छोड़ दो, देखो भी मत, सस्ता शेयर जो है बटोर लो, क्योंकि बाजार भाग गया तो ये सस्ते शेयर ही मुनाफा कराएंगे और महंगे शेयर ले लियो, बाजार गिर गया तो महंगे शेयर लटका देंगे। क्योंकि जो कई शेयरों में बड़ी भारी करेक्शन हो गई है, तो मैं तो लगातार उन शेयरों पे निगाहें बैठा हूँ जिनमें भारी करेक्शन है, करेक्शन की गुंजाइश कम है। इसी बात को मैंने आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। पर आपको क्या लगता है, सच बताइए कि भैया अब जिस तरह से बाजार ऊपर के लेवल पे आज और कल कंसोलिडेट हुआ है, तो इस कंसोलिडेशन के बाद बाजार ऊपर जाएगा या नीचे? कमेंट में लिख दीजिए सिर्फ ये, ऊपर जाएगा या लिखिए नीचे जाएगा, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूं, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज हम एक बहुत खास विषय पे चर्चा करेंगे, वो है इवनिंग स्टार पैटर्न। देखो, इवनिंग स्टार पैटर्न जो है एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। जब ये बाजार में उत्पन्न होता है तो जो तेजी का ट्रेंड होता है उसमें एक भयंकर गिरावट देखने को मिल सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई होती है। पहले हम सबसे पहले समझेंगे इवनिंग स्टार क्या होता है, फिर हम समझेंगे इवनिंग स्टार कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम समझेंगे कैसे आदमी, एक ट्रेडर, एक इन्वेस्टर इवनिंग स्टार के बेसिस पर डिसीजन लेता है। तो सबसे पहले मैं आपको, फिर मैं अब जो करंटली बाजार में इस वक्त लाइवली जो हुआ है अभी कुछ दिन पहले, उसको हम इससे रिलेट करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखिए इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होता है। तो पहले हम बात करेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न के मतलब की। तो देखिए, इवनिंग स्टार जो होता है एक चार्ट पैटर्न है जिसको टेक्निकल एनालिस्ट यूज करते हैं ट्रेंड रिवर्सल के लिए। इसमें 3 तरह की कैंडल होती है। पहले दिन एक बड़ी वाइट कैंडल उत्पन्न होती है, दूसरे दिन एक छोटी कैंडल होती है और तीसरे दिन एक बड़ी लाल कैंडल होती है। पहले वाइट का मतलब होता है हरी कैंडल, पहले एक बड़ी हरी कैंडल बनेगी, उसके बाद और ऊपर जाके एक छोटी कैंडल बनेगी जो हरी भी हो सकती है और लाल भी हो सकती है। वाइट बोल देते हैं कई लोग, हरी बोल देते हैं। और उसके बाद एक लाल कैंडल उत्पन्न होती है। मैं आपको टेक्निकली दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए 3 कैंडलें हुई ना, देखो इसको मैं ये दिखाता हूँ। ये एक बड़ी हरी कैंडल आ गई, फिर एक छोटी कैंडल आ गई, फिर एक बड़ी लाल कैंडल आ गई। अब इन कैंडलों की स्थिति को समझिए। जो बड़ी हरी कैंडल होती है एक बुल फेज में अपीयर होती है, तो सही मायने में वो इवनिंग स्टार पैटर्न को दर्शाती है। जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें आप देखेंगे
एक बुल फेज, तेजी का फेज चल रहा था, उस तेजी के फेज में एंड में जाके ये देखिए ये बड़ी कैंडल उत्पन्न हुई, जिसको हमने यहाँ अलग से समझा रहे हैं। फिर ये वाली जो छोटी कैंडल है ये देखिए यहाँ उत्पन्न हुई, और फिर ये लाल, ये तीनों कैंडल हमने अलग ले ली। तो ये कब उत्पन्न हुई है? जब एक बड़ा सा बुल फेज जा रहा था। देख रहे हैं, बुल फेज मतलब होता है मार्केट लगातार बढ़ रही थी। लगातार बढ़ती मार्केट में जब ये कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो फिर ये काफ़ी रिलायबल हो जाता है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो ये जो आपने कैंडल है इसको हम यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे इधर वाले पार्ट में, ठीक है ना। ये मैं सब हटा देता हूँ पहले। तो 3 कैंडल आपने देख ली, एक फिर से बता देता हूँ, बड़ी ग्रीन कैंडल या वाइट कैंडल, फिर एक छोटी कैंडल ऊपर उसके, और वो पूरी कैंडल नॉर्मली ऊपर ही होती है, और ये हरी भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है। ये वाली कैंडल क्या हो सकता है? रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। ये वाली, ये ग्रीन ही होनी चाहिए, ग्रीन या वाइट एक मतलब एक ही बात है। बुलिश कैंडल, ये बेयरिश यानी रेड होनी चाहिए। बात समझ गए? यानी 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है। एक कैंडल है जो ग्रीन होना चाहिए और बुल फेज में यानी बढ़ते बाजार में ये प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके ऊपर एक कैंडल छोटी वाली होनी चाहिए जो ग्रीन या रेड दोनों हो सकती है, फिर एक लाल कैंडल होनी चाहिए। तो जब ये 3 कैंडल स्टिक पैटर्न नजर आते हैं तो इसका मतलब हमारा जो है इवनिंग स्टार कैंडल बन चुका है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है। अब इसमें और भी 2-3 बातें जिसको आपने समझना है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। पहली बात ये होती है, ये जो कैंडल होती है ना, अच्छा रहता है अगर इसका जो ओपनिंग, जैसे ये कैंडल यहां ओपनिंग, ये जो छोटी वाली कैंडल होती है, जो टॉप कैंडल, इसको बोलेंगे हम टॉप कैंडल या छोटी कैंडल, टॉप कैंडल, और ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल। तो जो थर्ड कैंडल है, बियरिश कैंडल है, ये जो टॉप यानी सेकंड कैंडल है, उसके लो से नीचे बने तो ज्यादा, वैसे उसके क्लोजिंग के नीचे ओपन होना चाहिए बाजार, पर अगर उस दिन के ओपनिंग के नीचे है या उस दिन के बॉटम के नीचे है तो अच्छी बात है। यानी ये जो ओपन हो वो इससे नीचे हो, अच्छी बात है, इससे नीचे हो और अच्छी बात है, इससे नीचे हो और अच्छी बात है। यानी जितना ये नीचे ओपन होगी ना थर्ड कैंडल, उतना अच्छा है। जैसे ये यहां पर ओपन हुई तो पिछले दिन की यानी सेकंड दिन की क्लोजिंग यहां थी, ओपनिंग यहां थी, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों से नीचे ओपन है। अगर दूसरी कैंडल यानी टॉप कैंडल के बॉटम से नीचे हो जाए तो और अच्छी बात है। और ये क्लोज यहां पे जो इसकी क्लोजिंग होती है ना, वो इसके मिड के बाद होनी चाहिए, फर्स्ट कैंडल के मिड के बाद। देखो थोड़ा सा पैटर्न समझना पड़ेगा। थर्ड कैंडल को जो ओपन होना है वो सेकंड कैंडल के क्लोजिंग से नीचे होना है, अच्छी बात है। ओपनिंग के नीचे होना है और अच्छी बात है। बॉटम के नीचे होना और अच्छी बात है। नहीं वो मोटा मोटा सेकंड कैंडल के नीचे ओपन हो, चाहे वो जितना नीचे हो उतना अच्छा है, पर उसको क्लोज जो होना होता है वो फर्स्ट कैंडल के मिड से नीचे होना होता है। तो ऐसा होने के बाद बाजार में हम कहते हैं तेजी के दौर में अगर ये बना है तो इसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न स्टार्ट में बना, आपने देखा, और उसके बाद बाजार धड़ाधड़ गिरता रहा। देखा जाए तो यहां पर उसने हमें वेट ही नहीं करने दी और बहुत ज्यादा गिर गया। अब थोड़ा सा हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ा देते हैं आपको। द फर्स्ट डे कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज व्हाइट कैंडल सिग्निफाइंग अ कंटिन्यूड राइज इन प्राइस। यानी पहले दिन जिसको फर्स्ट कैंडल कहा है, एक बड़ी वाली हरी या सफेद कैंडल, एक ही बात है, वो बननी चाहिए जिससे लगे कि जो तेजी का दौर है वो चल रहा है। द सेकेंड डे कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉलर कैंडल, दूसरे दिन ऊपर बने विच रिप्रेजेंट अ मॉडेस्ट इंक्रीज इन प्राइस, मतलब एक बड़े तेजी के बाद अगले दिन हल्की पड़ी, ठंडी हो गई कैंडल, जैसे कहते हैं ठंडी हो गई बेचारी, ठंडापन आ गया। वो लाल भी हो सकती है और हरी हो सकती है। और तीसरे दिन गिरावट होनी चाहिए, धड़ाम से गिर गया। द थर्ड डे कैंडल शुड बी ए लार्ज रेड कैंडल दैट ओपन्स एट अ प्राइस बिलो द प्रीवियस डे एंड देन क्लोजेज नियर द मिडल ऑफ द फर्स्ट कैंडल। पिछले कैंडल के नीचे ओपन हो, क्लोजिंग के नीचे हो तो बेटर बात है, ओपनिंग के और बेटर, लोअर के और बेटर, जितने नीचे उतना अच्छा, पर फर्स्ट कैंडल के मिडल के बाद क्लोज हो, उसके नीचे क्लोज, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। देखो मैं थियोरेटिकली सब समझा रहा हूं। अब इसका मतलब क्या है? पहली बात तो ये हेल्प करती है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए कि भाई डाउन साइड आ गया, ठीक है।
दूसरा, ये पैटर्न ऐसा नहीं है रोज पैदा हो जाता है, ये रेयर है पर काफी रिलायबल माना जाता है। और इसका जो ऑपोजिट होता है वो मॉर्निंग स्टार होता है। मॉर्निंग स्टार जो होता है वो बुलिश होता है मॉर्निंग स्टार, और जो इवनिंग स्टार होता है वो बेसिकली बेयरिश होता है, यानी बुरा वक्त आ गया। अब ये मैंने बातें बताई, इसके बाद हमने सारी चर्चा इन चीजों की कर ली। अब मैं आपको आज की कैंडल में दिखाता हूं हमारे इस दौर में जब पैदा हुई, देखिए वैसी कैंडल पैदा हुई, देख रहे हैं आप, ये लार्ज ग्रीन कैंडल, छोटी रिलेटिवली थकी हुई रेड कैंडल, और ये हमारी अगले दिन की बड़ी रेड कैंडल। जो एग्जांपल दिया था उसमें ये ग्रीन थी, यहाँ ये रेड है, और पिछले दिन के नीचे ही है। देखो आप देखो ना, ऐसा लग रहा है ये बाजार यूं गया और यूं नीचे का पैटर्न ही बना रही है। हालांकि अगर ये कैंडल देखेंगे, इसका जो ओपनिंग है वो यहां है, और वो इस दिन के ओपनिंग के नीचे है पर क्लोजिंग के ऊपर है, पर पैटर्न नीचे का ही बना रही है, जबकि हाई इतना था, हाई से तो काफी नीचे। उसके बाद इसका मिडल ये बनता है, इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, मिडल के बहुत नीचे क्लोज हुई है। तो ये परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, और जो देखोगे तेजी के फेज में बना है। तो अब पहले तो बताओ आपको समझ आया कैसे मैंने इवनिंग स्टार को आज के दौर में करंट माहौल में आइडेंटिफाई किया है। फटाफट वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखो कि ये समझ में आ गया है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवनिंग स्टार। अब इवनिंग स्टार ना तीन तरह के होते हैं। एक होता है रैपिड इवनिंग स्टार, वो तो जैसा हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था, वो रैपिड इवनिंग स्टार होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे ही वो उत्पन्न होता है, यहाँ पे उत्पन्न हुआ, फिर बाजार धड़ाधड़ गिरता चला जाता है, आदमी को संभलने का मौका नहीं देता, वो लल्लू बन जाता है, देखता रह जाता है, जब तक वो हौसला दिखाता है 4-5 दिन में बाजार इतना गिर जाता है कि उसके तोते उड़ जाते हैं, वो घबरा जाता है। और जो लोग इस दौरान अगर बुलिश होते हैं, उनके बेटा कपड़े तो फटते ही फटते हैं, कपड़े के साथ साथ लुंगी पैंट भी खुल जाती है, और कभी कभी उसके नीचे की जो चड्डी है वो भी फट जाती है, इतना घाटा हो जाता है। मजाकिया और स्टाइलिश में बता रहा हूं। ये है रैपिड इवनिंग स्टार। एक होता है कंफ्यूजिंग इवनिंग स्टार। कंफ्यूजिंग इवनिंग स्टार क्या है, अभी ये होगा क्या नहीं होगा तो बाद में चलेगा। उसमें क्या होता है, बाजार यहां पर ना ऐसे 2-3 दिन कंसोलिडेट करता है, यहां कैंडले आसपास ही बनेगी और फिर वो गिर जाएगा, तो आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको लगा गिरेगा, गिरा ही नहीं। दो जैसे आज देखो, कल ये बनी, इसके बाद गिरा हल्का, यहाँ पे नीचे की तरफ कैंडल बनी, आज थोड़ी सी ऊपर चलेगी, तो कंफ्यूजिंग। इस दौर में भी कंफ्यूजिंग है, 3-4-5 दिन ऐसे घूमेगा फिर नीचे गिर जाएगा, तो यानी आपको कंफ्यूज करके गिर जाएगा, उसको कहते हैं कंफ्यूजिंग इवनिंग स्टार पैटर्न। एक होता है फेक इवनिंग स्टार पैटर्न। उसमें क्या होता है कि ये इवनिंग स्टार बना, एक आध दिन स्टैग्नेंट रहा, कंफ्यूज किया और फिर ऊपर भाग गया, यानी गिरने की जगह बाजार चढ़ गया, वो होता है फेक इवनिंग स्टार पैटर्न। ये कब बनते हैं आप समझिए। देखो, जब इवनिंग स्टार बनता है तो लोग इवनिंग स्टार बनने के बाद अगर बेयरिश पोजीशन नहीं बनाते, ना बुलिश बनाते हैं, लोग थोड़ा सा सब्र करते हैं आम ट्रेडर, तो फिर वो कंफ्यूजिंग इवनिंग स्टार हो जाता है, वही कंसोलिडेट करता है जैसे आप कर रहा है। बाजार मौका देता है ट्रेडरों को, भाई बनाओ पोजीशन। अगर उस कंसोलिडेशन फेज में जो ट्रेडर है वो बुलिश पोजीशन बना लेते हैं, यानी लॉन्ग कर लेते हैं, बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं माल, तो बाजार फिर धड़ाम से गिरता है और हम कहते हैं देखा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आया था और वो कामयाब रहा, हालांकि उसने कुछ दिन हमको कंफ्यूज किया। और अगर जैसे इवनिंग स्टार पैटर्न आता है, ट्रेडर्स जो है देखते ही खुश हो जाते हैं और शॉर्ट और लॉन्ग कर लेते हैं कि मौका मिला खरीदने का। गिरता है ना बाजार, यहां पे बाजार गिरा, पीक बना के गिरा, उनको लगता है गिरा अभी खरीद लो, बहुत सारा खरीद लेते हैं, तो फिर बाजार धड़ाम से गिरता जाता है, जैसा कि मैंने आपको जो ड्राइंग में दिखाया पिछली वाली में, उसको कहते हैं रैपिड इवनिंग स्टार। लेकिन जब बाजार कंसोलिडेट करता है और लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते रहते हैं, नहीं अब गिरा शॉर्ट करते जाते हैं, यानी कंसोलिडेशन फेज में लोग शॉर्ट कर देते हैं, ट्रेडर शॉर्ट कर देते हैं, तो बाजार कहता है यार अब अगर मैं इवनिंग स्टार को ट्रू प्रूफ कर दूंगा, यानी मैं गिर जाऊंगा, तो सारे ट्रेडरों को फायदा हो जाएगा, मेजॉरिटी ट्रेडर तो शॉर्ट कर रहे हैं, फिर वो भाग जाता है। उसको बोलते हैं फेक इवनिंग स्टार पैटर्न। यदि इवनिंग स्टार के बाद जो आम ट्रेडर है, आम पब्लिक है, किस तरह की पोजीशन बना रही है, उस पर इवनिंग स्टार आते ही, मैं समराइज कर रहा हूं, इवनिंग स्टार आते ही लोग जो है धड़ाधड़ शॉर्ट कर देते हैं, लॉन्ग कर लेते हैं। इवनिंग स्टार आया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लोगों को लगा ये तो मौका है, उन्होंने धड़ाधड़ लॉन्ग कर लिया, खरीद लिया माल, या पहले ही बहुत खरीदा है और उन्होंने माल को
स्क्वायर ऑफ नी का, खरीद के बैठे हो, पकड़ के बैठे हो, तो एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़ बाजार गिरता है। वो होता है रैपिड इवनिंग स्टार। और अगर लोगों ने कोई ढंग से पोजीशन ना बनाई, ना खरीदने की ना बेचने की, तो फिर बाजार कंफ्यूज करता है, कंसोलिडेट करता है। उस कंसोलिडेशन के दौरान अगर लोग खरीद लेते हैं माल, तो बाजार गिर जाता है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न सक्सेसफुल हो जाता है। और उस दौरान अगर लोग खरीद लेते हैं तो बाजार गिरता ही है, कैंडलस्टिक पैटर्न सक्सेसफुल होता है। और खरीदने की जगह लोग शॉर्ट कर देते हैं, कहते हैं चलो दिख गया, सब एक दूसरे को फुसफुसाते हैं, सारे जनरल ट्रेडर शॉर्ट करते हैं, तो बाजार भाग जाता है और उसको बोलते हैं फेक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा दिक्कत रहा है। दिक्कत तो है भैया, शेयर बाजार इतना आसान नहीं है, ये वो रास्ते हैं जो टेढ़े मेढ़े हैं। आप सोचो ना इसमें बस दिखा और हमने नोट छाप लिए, ऐसा नहीं है। बाजार के माहौल, सब स्थितियों को देखना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, तभी काम करना पड़ता है। अब पहले बताओ आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट कमेंट में लिख दीजिए, क्योंकि डार्लिंग आप जानते हैं मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं भाई क्या बाजार में चल रहा है। ये देखिए, बाजार में अगर मार्केट मूड देखेंगे तो आज एक्सट्रीम ग्रीड हो गया। हालांकि 24 मार्च को जो एक्सट्रीम ग्रीड बना था 73 का, उससे अभी बाजार नीचे, पर आज बाजार में खुशनुमा माहौल है। लेकिन आज अगर आप देखोगे बाजार में जो इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े स्टैग्नेंट से ही हैं। जैसे अगर यूएस डॉलर इंडेक्स देखो हल्का सा बढ़ा है तो नेगेटिव कह देते हैं, क्रूड हल्का सा महंगा हुआ तो हल्का नेगेटिव कह देते हैं, रुपया हल्का सा मजबूत हुआ है तो पॉजिटिव कह देते हैं, और हर किसी 10 ईयर ट्रेजरी कमज़ोर हुई है तो पॉजिटिव कह देते हैं। ये दो ऐसे स्टैटिक हैं, इंटरनेशनल इंडिकेटर हल्के से नेगेटिव हैं, दो हल्के से पॉजिटिव है। और एफआईज बदल गए सलमा। कहते हैं ना भाई साहब ये तो शेर था, धोखा देने आया था गीदड़ बन के, हम इसको गीदड़ समझ रहे थे, शेर निकला है तो पलटी मार गया। तो कितनी भयंकर खतरनाक वाली कल खरीदारी में मिली नहीं थी। कैश सेगमेंट में 11,111 करोड़ की खरीदारी थी, आज दबा के 3550 करोड़ से ऊपर, 4350 करोड़ से ऊपर तो कैश सेगमेंट बिकवाली करी। इंडेक्स के अंदर 3100 की और स्टॉक के अंदर 2300 करोड़ से ज़्यादा की, कुल मिला के 10,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली के आसपास का लिखा जोखा है। लेकिन डीआईज ने आज बड़ा माल प्लस किया है, जिसके चलते बाजार में नेट आज खरीदारी आई है, यानी एफआईज ने फिर मुड़ गया वो। और एफआईज की लॉन्ग जो है इंडेक्स फ्यूचर में धड़ाम से कम हो गई, 39 से 35 आ गई। स्टॉक फ्यूचर जिसने पीक बना लिया था 65.22 का, अब गिरकर 63.89 पर आ गया। आज आप देखेंगे सारा बाजार गिरा हुआ था। मेन जितने भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडाइसिस थे सब गिरे हुए थे, पर इंडिया विक्स भी गिरा हुआ था। ये कंफ्यूज कर रहा है, जब बाजार गिरे और इंडिया विक्स बढ़ जाए बुरी तरह से तब बॉटम बनेगा। अभी लगता है बॉटम नहीं बना है, और कुछ सेक्टर्स छोड़ के बाकी सारे सेक्टोरल इंडेक्स गिरे हुए थे। जो बड़े हुए थे, एक तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज था, एक निफ्टी एफएमसीजी था, एक निफ्टी प्राइवेट बैंक था, ये हल्के फुल्के बड़े हुए थे, और एक निफ्टी फिनसर्व 2550 था। और इसके अलावा जो है आपका ये निफ्टी मिड सेलेक्ट था और निफ्टी M150 बढ़ा हुआ था, बाकी सारे इंडेक्स गिरे हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में एडवांस था 1000 शेयर्स का और 1600 से ज़्यादा शेयर गिरे हुए थे। टॉप परफॉर्मर था बीएससी लिमिटेड। वो बोनस की क्या न्यूज़ आई, लोगों को लग रहा है लॉटरी लग गई। मेरे को ऐसा लगता है ऐसे ही हमें लॉटरी लगा था रिलायंस में जब बोनस आया था, और बोनस के बाद दिन के बाद जो रिलायंस गिरा, साला बोनस क्या लोगों की लुंगी पुंगी सब खींच गया। इसी तरह आईजीएल देखिए बुरी तरह से आज भागा, पूना वाला, फिनकॉर्प और हिंदुस्तान जिंक भी आज अच्छे तेज थे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, टाटा एलेक्साई, माइक्रोटेक डेवलपमेंट और विप्रो बुरी मात्रा से आज गिरकर बंद हुए। अब निफ्टी में आज इतनी बड़ी डीआईज ने खरीदारी करी, फिर भी निफ्टी 72 पॉइंट यानी 0.31% गिरकर बंद हुआ है। 22 शेयर बढ़े हुए थे, 28 शेयर घटे हुए थे। पीक आज का 23,650 के लपेटे का था। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, कोटक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, ओएनजीसी, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर और जियो फाइनेंस ऐसे शेयर्स थे जो भाग रहे थे। गिरने वालों में जोमैटो, एचसीएल टेक, M&M, सिप्ला, श्रीराम फाइनेंस, इंडसइंड बैंक और विप्रो सबसे आगे थे। अब अगर आप समझो बाजार में इस कैंडलस्टिक चैट पैटर्न को तो हमने अच्छे से समझ लिया, मॉर्निंग स्टार था और अब बाजार क्या है, थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, जैसा कि मैंने आज की वीडियो में बताया शुरू में। तो बाजार अब क्या है, ये मॉर्निंग बोल गया, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, और उसके बाद बाजार थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, हमें पोजीशन बनाने दे रहा है। अगर हम लॉन्ग की बनाएंगे तो बाजार गिरेगा, हम शॉर्ट की बनाएंगे तो फेक इवनिंग स्टार हो जाएगा, बाजार भाग जाएगा। एमएससीआई चार्ट पे
अभी भी कमजोरी है, लगातार बुलिश क्रॉसओवर कम हो रहा है और आरएसआई भी थोड़ा कमजोर हो रहा है, 63 के लपेटे में आ गया। अब अगर आप इसका ये देखेंगे अप्रैल एक्सपायरी, तो आप देखेंगे भैया, तो जिस तरह से मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताया ना, इसी तरह की मेरी वीडियो क्लासेस हैं कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए मेरी टीम को कॉल कर सकते हो 7011-323-077 पे, 7011-323-077 पे, या मेरे स्टूडेंट बन सकते हो इसी नंबर पर कॉल करके, मेरी टीम से आप सारी जानकारी ले सकते हो। पर याद रहे, मैं बाय सेल रिकमेंडेशन देता। एक्चुअली मैडम इशारा कर रही थी कि आपने इतना अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न आज पढ़ाया है, बच्चों को बता दो कोर्स का, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो मेरी टीम को कॉल कर लीजिए 7011-323-077 पे। आइए विद्राज जी, 23,500 नहीं बाजार बंद हुआ, 23,500 भी मैक्सिमम पेन है। सेकंड हाईएस्ट 23,600 पे है। अभी बाजार में कोई ट्रेंड नजर नहीं आ रहा, वो देखेंगे, ये वीकली है और ये मंथली में भी आप देखेंगे तो 23,500 भी मैक्सिमम पेन है। अभी पहला दिन ही एक्सपायरी के बाद और फिर 3 दिन की छुट्टी आ गई, सैटरडे संडे और मंडे को ईद है, उसकी छुट्टी है। अब तो नए फाइनेंशियल ईयर में मिलेंगे हम, उसके बाद ट्यूसडे से। पीसीआर जो है देखिए बहुत हल्का स्टार्ट हो, यानी कॉल रेटिंग ज़्यादा है, पुट रेटिंग कम। ये कमजोरी का संकेत है, बाजार यहाँ से गिर सकता है। और अब देखिए निफ्टी बैंक तो आज फ्लैट था, मैंने आपको कल भी बताया था, निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। 4 शेयर बढ़े हुए थे, 8 शेयर गिरे हुए थे और इसने आज 51,840 का हाई बनाया, 51,335 का बॉटम बनाया। बड़े हुए थे कोटक महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक। ये मजबूत बैंक है ना, इस वक्त निफ्टी 50 को चला रहे हैं और छोटे बैंक तो बेचारे ढीले ही पड़े हुए हैं। फिर से छोटे बैंकों की ले रहे हैं, मजबूत बैंकों को चला रहे हैं। अब एक वक्त आएगा जब मजबूत बैंकों को कंसोलिडेट करने पे छोड़ देंगे या गिरने पे छोड़ देंगे हल्का फुल्का, और छोटे बैंकों को भगा देंगे, उस वक्त हम लोगों को अच्छा प्रॉफिट होगा। अब ये भी यहाँ पर देखिए टॉप पे जाके कंसोलिडेट कर रहा है, ये भी एमएससीडी पे कमजोर हो रहा है। आरएसआई इसका अभी भी बहुत हाई है, 70 के लपेटे में, ओवरबॉट जोन के बिल्कुल नज़दीक है। इसका मैक्सिमम पेन अभी 53,000 पे बना हुआ है, बाजार जो है 51,500 पे। मैक्सिमम पेन 53,000 का मतलब है बाजार में मजबूती है, और जो पीसीआर है इसका न्यूट्रल है, इसलिए ये बाजार में यही संकेत दे रहा है कि मैं कमजोर नहीं हूँ। निफ्टी 50 तो कह रहा है मैं गिरा हो गया, इधर चला मैं उधर चला, ज़्यादा चांस है नीचे चला, उसका नीचे चलने का चांस ज़्यादा है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। आज आपका मिड कैप जो है 100 भी करीबन 0.32 पॉइंट गिरकर बंद हुआ है। आपका स्मॉल कैप 100 भी 0.15% गिरकर बंद हुआ है। आपका मिड कैप 100 भी 0.63, यानी मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट 50 सबसे ज़्यादा गिरकर बंद हुआ है। मिड कैप भी गिरा अच्छा, पर स्मॉल कैप सबसे कम गिरा। तो हो सकता है आने वाले वक्त में इनमें बड़ी गिरावटें देखने को मिली। तो बेटा ये सारी कहानी थी। और आपको एक बात बता दूं जनरल नॉलेज के लिए कि बिना डीमेट अकाउंट के आप ना तो ट्रेडिंग कर सकते हैं ना इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी टीम को कॉल करिए 7011-323-077 पे, 7011-323-077 पे। वो पूरी आपकी हेल्प करेगी, मदद करेगी डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने में, और आप खुलवाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। आप शेयर मार्केट के राजा महाराजा बने।